अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजोल क्रीम के बारे में। हाइड्रोजोल एक कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप से है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो हाइड्रोकार्टिजोन 1% और क्लोट्राइमाजोल 1% है। अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो ये फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रोजोल क्रीम का ज़्यादातर इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शंस में होता है। बड़ों में ये बेड सोर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। रिंग वर्म इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर्स में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बच्चों में डायपर रैशेस में ये बहुत ज़्यादा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम है। ऐसे अफराद जो किसी बीमारी की वजह से लंबे अरसे तक बेड पे पड़े होते हैं तो ऐसे अफराद को बेड रिडन पेशेंट्स कहा जाता है। तो ऐसे अफराद में स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आम होते हैं जिसमें एक बेड सोर बहुत ज़्यादा आम पाया जाता है। ऐसे अफराद में अगर बेड सोर हो जाएं तो हाइड्रोजोल क्रीम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद रहता है। और बेड रिडन पेशेंट्स या बुजुर्ग अफराद जिनकी उम्र 50 से 60 साल से जायद हो तो ऐसे अफराद को डायपर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे अफराद में डायपर्स का मुसलसल इस्तेमाल करने की वजह से रैशेज हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है और फंगल इन्फेक्शन काज करता है और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हाइड्रोजोल क्रीम एक बेड सोर को ट्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा हाइड्रोजोल क्रीम तमाम स्किन इन्फेक्शंस जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुए हों उनको ट्रीट करने की सलाहियत रखती है। बच्चों में डायपर्स की वजह से रैशेज होने के बहुत ज्यादा वाकयात आम हैं। बच्चों में डायपर का मुसलसल इस्तेमाल और दिन में ज्यादा घंटों तक डायपर्स लगा रहने की वजह से स्किन बहुत ज्यादा नरम हो जाती है जो कि इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आम है। डायपर रैशेज को अगर ट्रीट न किया जाए तो मजीद रिस्क फैक्टर्स और मजीद इन्फेक्शन होने का सबब बनता है। बच्चों और बुजुर्ग अफराद में डायपर रैशेज को ट्रीट करने के लिए हाइड्रोजोल क्रीम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजोल क्रीम को इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप हाइड्रोजोल क्रीम का इस्तेमाल नेपी रैशेज यानी कि डायपर रैशेज में कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने जो मुतासरा एरिया है उसको अच्छे तरीके से साफ करना है। साफ करने के बाद उसको खुश्क करना है। जब तक खुश्क ना हो जाए क्रीम अप्लाई ना करें और जब वो अफेक्टेड एरिया अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो वेरी थिन लेयर यानी कि बारीक सी आपने तय लेनी है क्रीम की और उस पर जेंटली रब करनी है। जितना भी मुतासरा एरिया है, जितना भी मुतासरा स्किन डैमेज हुई है तो वहां पे आपने हाइड्रोजोल क्रीम का इस्तेमाल करना है। वेरी थिन लेयर और आपने जेंटली रब करना है। हल्का सा आपने मसाज करना है और उस स्किन को, उस जगह को रगड़ना नहीं है बल्कि नरम से हाथों से मसाज करना है। क्रीम को आपने दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है और मुसलसल 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह ही रिंग वर्म और इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर्स में भी आपने बिल्कुल बारीक सी तय वेरी थिन लेयर लेनी है और जेंटली रब करना है। हाइड्रोजोल क्रीम को 30 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत से कम पर रखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।